Good evening, students. So, now we are going to discuss about the viral diseases. In the last video, we discussed about the bacterial diseases. Now we are going to discuss about the viral diseases. Viral diseases का मतलब क्या होता है? जो वायरस के कारण फैलती हैं, यानी कि वायरस एक्ट एज अ पैथोजन, तो उनको क्या बोलते हैं हम? वायरल डिजीजेस। तो सबसे पहली जो डिजीज है उसका नाम क्या है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, इसका सेकंड नेम क्या है? राइनिटिस। राइनिटिस इट इज कॉज्ड, कॉज का मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी, कारण क्या है, कौन फैलाता है इसको? इसको फैलाने वाले पैथोजन का नाम क्या है? राइनो वायरस। राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या होती है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्शियस ह्यूमन डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स। तो ये भी हवा के थ्रू, जब स्नीज के द्वारा या कफ के द्वारा हम ड्रॉपलेट्स छोड़ते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स इनहेल करने के कारण ये इन्फेक्टेड पर्सन से, या कोई भी हवा के अंदर कोई पार्टिकल्स थे तो उससे ये किसके पास पहुंच जाती है? टू दी हेल्दी पर्सन। या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स वगैरह से ये भी फैल सकती है, लाइक पेन से, बुक शेयरिंग से, कप शेयरिंग से, ग्लास शेयरिंग से, फूड से, ईटेबल्स शेयर करने से ये भी फैल सकती है डिजीज। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स यानी कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं? मैनिफेस्टेशंस या सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पर्सन के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं? इट मेनली अफेक्ट्स नेजल एपिथेलियम एंड अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो नेजल एपिथेलियम को ये क्या करता है? सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। नेजल एपिथेलियम को अफेक्ट करने के बाद नेजल डिस्चार्ज क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स को इफेक्ट कर सकता है, या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लंग्स को ये अफेक्ट ज्यादा नहीं करता। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल डिस्चार्ज, यानी कि नेजल डिस्चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाता है। कंजेशन हो सकती है नेजल डिस्चार्ज, यानी कि नोज क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। सोर थ्रोट, गला पक सकता है, उसमें खराश हो सकती है, होर्सनेस हो सकती है, खांसी हो सकती है, हेडेक, सर दुखना स्टार्ट हो सकता है, टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस हो जाती है, यानी कि प्रॉपरली नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस। क्लियर? इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक। ये तकरीबन 3 से लेके 7 दिन तक हमारी बॉडी में परसिस्ट करता है वायरस। 3 से 7 दिन इसका क्या हो गया? इसका रिकवरी पीरियड हो जाता है। डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? सिर्फ कुछ सिम्टम्स या साइन से ये क्या हो जाता है? डायग्नोस हो जाता है। क्लियर? प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि प्रोफिल एक्सेस, प्रोफिल एक्सेस, इससे हम बच कैसे सकते हैं? बाय आइसोलेशन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स यूज्ड बाय द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसके क्लोथ्स, आर्टिकल्स वगैरह को प्रॉपरली अलग से स्टेरिलाइज करने चाहिए, वॉश करने चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसके अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, एंटीबायोटिक्स काफी सारी हैं, जिनके कारण ये कंट्रोल हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा, जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? फ्लू। इसका कॉज क्या है? इटियोलॉजी क्या है? मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी, ये एक वायरस है जो इसको फैलाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी इसका एयरबॉर्न है, दैट इज हवा के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट आने से फैल सकता है। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब अगर एक बार फैलना शुरू हो गया तो ये पूरे एरिया में फैल जाता है।
इवन पूरी कंट्री में भी फैल सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस। तो कोरोना क्या है, एक फ्लू वायरस की कैटेगरी में आता है कोरोना वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, तकरीबन 1 से लेके 2 दिन के अंदर, और ये वायरस अपने आप ही खत्म हो जाता है बॉडी से तकरीबन 4-5 दिन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, सिम्टम्स, इट कॉजेज फीवर, तो बुखार चढ़ता है, फीवर होता है, पेन होता है ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर हड़पननी हो जाती है, जैसे पंजाबी में बोल देते हैं, पूरा शरीर दुखता है। एंड अफेक्ट्स द नोज, नाक को अफेक्ट करता है, थ्रोट को इफेक्ट करता है, एयर पैसेज को इफेक्ट करता है, जैसे सेम सिम्टम्स होते हैं कोल्ड के, कॉमन कोल्ड के। इट स्टार्ट्स विद फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कोल्ड विद स्नीजिंग एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी विद रेस्टलेसनेस। तो यहां से ये स्टार्टिंग होती है इसकी, ये सिम्टम से स्टार्ट होता है। अगर इसको निगलेक्ट कर दें, हम अनदेखा कर दें, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और साथ में निमोनिया भी फैल सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, ब्रोंकस की इन्फ्लामेशन, ब्रोंकस इन्फ्लामेशन, यानी कि जलन महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, वहां पे म्यूकस ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है ब्रोंकस के अंदर। एंड ईयर इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है, डायग्नोसिस इज डन बाय द कल्चरिंग ऑफ द वायरस, तो वायरल कल्चर करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजी मतलब सीरम स्टडी किया जा सकता है, सीरम की स्टडी करना, जो हमारा ब्लड सीरम होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, उसकी सीरोलॉजी करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। या फिर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स आती हैं, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा को। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं इसके, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको अलग से रखना चाहिए, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इनके अगेंस्ट काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं जो यहाँ पे इफेक्ट करते हैं इनके अगेंस्ट। नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स, जिसको हम पंजाबी लैंग्वेज के अंदर क्या बोल देते हैं, चेचक। स्मॉल पॉक्स, चेचक, यानी कि इसका एक और नाम है वरियोला। कॉज, इसकी एटियोलॉजी क्या रहती है, कौन सा पैथोजन इसको फैलाता है, वरियोला वायरस, तो वहीं से इसको नाम मिला हुआ है वरियोला। ये क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, कैसे फैलता है ये, वायरस इज इजेक्टेड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कफिंग, स्नीजिंग और फोमाइट्स। फोमाइट्स का मतलब क्या होता है, बलगम के साथ। अनहेल्दी पर्सन से ये कफ के द्वारा, छींक के द्वारा या बलगम के द्वारा बाहर निकलता है एंड कैन इन्फेक्ट हेल्दी पेशेंट्स, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। ये भी एयरबॉर्न है, ये भी क्या है, एयरबॉर्न। या फिर ये भी कंटैक्ट आने से फैलता है, तो ये भी क्या बन गया, कंटेजियस। क्लियर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 12 दिन। 12 डेज इज द इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब 12 दिन के अंदर अंदर ये अपने सिम्टम दिखाना शुरू करता है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस में क्या आ जाता है, इट इज हाईली इंफेक्शियस डिजीज स्टार्टिंग विद हाई फीवर, चिल, तो बुखार चढ़ता है, चिलिंग रिस्पॉन्स होता है, कंबनी छुटती है, बैक एक होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ रैशेस ऑन द 3rd डे ऑफ द इलनेस। बीमारी के तीसरे दिन, बीमारी होने के तीसरे दिन में इसके रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। द रैश अपीयर फर्स्ट ऑन द फेस, तो ये याद रखना है आपने कि रैश सबसे पहले कहां पे दिखते हैं, फेस के ऊपर। देन ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर जाते हैं। दे आर मोर ऑन द फेस एंड लिम्स एंड लेस ऑन द ट्रंक, यानी कि फेस और लिम्स, हाथ पैरों पे ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रंक जो हमारा बॉडी है, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है या बैक है या एब्डोमिनल रीजन है, वहां पे ये ज्यादा नहीं होते। द रैश स्टार्ट्स एज स्मॉल रेडिश स्पोर्स व्हिच चेंज इनटू पेप्यूल्स, तो लाल लाल दाने पड़ते हैं सबसे पहले, फिर धीरे धीरे ये पेप्यूल्स पानी के भरे हुए स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते हैं।
they in turn change into small vesicles containing clear fluid. Finally ये clear fluid इनके अंदर fill होना शुरू हो जाता है पेप्यूल्स के अंदर. Vesicles again change into pustules. तो फाइनली जो वेसिकल्स हैं, पानी के भरे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, वो पस्ट्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. पस्ट्यूल्स का मतलब क्या होता है या पेप्यूल्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे ड्राई स्कार्स बनके उतरना शुरू हो जाता है, ये ड्राई स्कार्स. फाइनली अ स्कैब इज फॉर्म्ड एंड इट फॉल्स. धीरे धीरे ये स्कैब में ड्राई हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर ड्राई होके ये टूट के वहां से गिर जाता है. लेकिन जब ये टूट के गिरता है तो पीछे क्या छोड़ जाता है? एक मार्क छोड़ जाता है, ये अपना निशान छोड़ जाता है, एक पिट बन जाती है वहां पे. तीसरे हफ्ते में ये स्कैब बन के उतरना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही. ये स्कैब जब गिरते हैं, टूट के गिरते हैं, तो वहां पे डीप पिट्स रह जाती हैं, स्कार्स यानी कि निशान रह जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पोक मार्क. पोक मार्क. क्लियर? Many children become blind and develop discharge from the ears. कुछ चिल्ड्रंस में अंधे भी हो सकते हैं क्योंकि आंखों में भी ये छाले वगैरह हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, या ईयर्स के अंदर हो जाए तो परमानेंट ईयर्स के अंदर से लिक्विड रिलीज होता रहता है. इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? बाय पीसीआर टेक्निक, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक. प्रोफिलैक्सिस में, प्रिवेंटिव मेजर्स में हम कैसे बच सकते हैं? आइसोलेशन करके जो पर्सन अफेक्टेड है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए. या स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की थी एडवर्ड जेनर ने 1908 के अंदर. तो उसको हम वैक्सीन की फॉर्म में, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की फॉर्म में हम ले सकते हैं. फाइनली स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड. हमने क्या कर दिया? स्मॉल पॉक्स को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया. 1978 के बाद कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ. नो केस वाज रिपोर्टेड आफ्टर 1978. सो दिस वाज अबाउट स्मॉल पॉक्स. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चिकन पॉक्स के बारे में. जो हम बोलते हैं कि माता निकल आई, चिकन पॉक्स, उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स या वेरिसेला. वो क्या था? वरियोला. वो क्या था? स्मॉल पॉक्स. ये क्या है? वेरिसेला. क्योंकि इसके पैथोजन का नाम क्या है? वरिसेला जोस्टर. इट इज आल्सो ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा? कैसे फैलता है? इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एटियोलॉजी वर्ड या एपिडेमियोलॉजी वर्ड, ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं. वायरस इज पास्ड आउट इन द डिस्चार्ज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जब हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो उस टाइम पे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलीज होके इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हवा में आ जाता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और ये कंटेमिनेट कर सकता है आर्टिकल्स को. तो उन आर्टिकल्स को टच करने से ये भी फैल सकता है फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 12 से 20 दिन. तकरीबन 12 से 20 दिन के बाद इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं. क्लियर? इसके सिम्टम्स में क्या आता है? इट इज अ माइल्ड बट हाईली इंफेक्शियस डिजीज causing slight fever and a rash which undergoes change into vesicles, pustules and finally a dark brown scab which falls off leaving no scar. तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें कोई स्कार नहीं रहते. जैसे स्मॉल पॉक्स में स्कार रहते हैं, यहाँ पे कोई स्कार नहीं रहते. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनते हैं? वेसिकल्स बनते हैं which convert into pustules. फाइनली डार्क कलर के होके, डार्क ब्राउन कलर के होके ये टूट के गिर जाते हैं वहां से, लेकिन कोई स्कार नहीं रहता. इसमें फीवर क्या है? बहुत कम होता है, ज्यादा फीवर नहीं होता, स्लाइट फीवर होता है. The rash comes out in crops and with each fresh crop there may be slight fever again. Crops का मतलब क्या होता है? ये ग्रुप्स में आते हैं. पहले एक ग्रुप आता है, फिर वो ठीक होता है, तो फिर दोबारा से अपीयर करते हैं. तो ये क्रॉप्स में आते हैं. जब भी ये क्रॉप्स में, ग्रुप्स में आते हैं, तो थोड़ा सा फीवर उस टाइम पे होने के चांसेस होते हैं. The rash first appears on the trunk and there are more lesions on the trunk than on the face and limbs.
तो वहां पे क्या था कि फेस और लिम्स में स्मॉल पॉक्स में क्या होते हैं, ज्यादा लीजन्स होते हैं, यहाँ पे क्या है ट्रंक में ज्यादा लीजन्स होते हैं। डायग्नोसिस, तो इसकी अर्ली सिम्टम्स ही डायग्नोसिस है, यानी कि सिम्टम्स को देख के ही ये डायग्नोस हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर में क्या आता है, आइसोलेशन, जो भी अफेक्टेड पेशेंट है उसको आइसोलेट करना चाहिए। एंड वैक्सीन इसकी अवेलेबल है मार्केट में, तो वैक्सीनाइजेशन भी हम करवा सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है, जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं, जोस्टर के यानी कि वरीसेला जोस्टर नाम के पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब इम्यूनिटीज हम इंजेक्ट करवा सकते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट मीजल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, खसरा, मीजल्स। जस्ट होल्ड ऑन। नेक्स्ट इज मीजल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, खसरा, या फिर रुबेला डिजीज भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसके पैथोजन का नाम क्या है, रुबेला वायरस। रुबेला वायरस इज आरएनए वायरस, तो आरएनए क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है रुबेला वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इट इज पास्ड आउट in the secretions of nose and throat of the infected person as droplets or in articles soiled by these secretions। तो ये भी सेम एयर के द्वारा ही फैलता है या आर्टिकल्स के द्वारा ही फैलता है। इट इज हाईली कंटेजियस डिजीज, यानी कि कंटेक्ट में आने से बहुत तेजी से फैलता है, ये कंटेजियस डिजीज है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 डेज, तो 10 दिन के अंदर अंदर ये अपने सिम्टम शो करता है और मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, द डिजीज स्टार्ट्स विद कटार ऑफ द नोज, कटार का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लॉकेज हो जाती है नोज की, एंड थ्रोट एंड फीवर, तो नोज एंड थ्रोट की कटार हो जाती है और फीवर चढ़ना शुरू हो जाता है, हाई फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज हाईली इंफेक्शियस डिजीज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज एंड अ रैश ऑल ओवर द बॉडी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, पूरी बॉडी के अंदर रैशेस होने शुरू हो जाते हैं। The rash, which is slightly pinkish in color, appears first on the back of the ear and face। तो कान और फेस के पीछे ये पिंक कलर की फॉर्म में स्टार्ट होते हैं रैशेस, एंड स्प्रेड डाउनवर्ड ऑन द बॉडी, और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इट अटैक्स स्पेशली द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। तकरीबन 5 साल से जो बच्चे नीचे होते हैं, मीजल्स या खसरा होने की बीमारी उनमें होती है ज्यादा चांसेस। एंड दोज हु हैव एस्केप्ड मे बी अटैक्ड इन द लेटर लाइफ, अगर 5 साल से पहले हो गई तो ठीक है, उसके बाद कभी नहीं होगी, लेकिन अगर 5 साल से पहले नहीं हुई और इसकी प्रॉपर वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन नहीं करवाई गई तो ये लेटर किसी भी स्टेज में जाके हो सकती है। The eyes are red and watery and the face is flushed। आईज में से पानी निकलता रहता है और आईज क्या हो जाती हैं, काफी रेड हो जाती हैं। फेस इज फ्लश्ड मतलब ढीला सा हो जाता है फेस, तो पर्सन के फेस ही पता चल जाता है कि वो काफी बीमार है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है, सिम्टम्स के द्वारा, सिम्टम से ही ये डायग्नोस हो जाता है। क्लियर। सिम्टम से क्या हो जाता है, ये डायग्नोस होता है। एंड स्पॉट्स ऑन द इनसाइड ऑफ चीक्स, तो चीक्स के अंदर अंदर वाली साइड में भी क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स, दाने बनने शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आ जाता है, आइसोलेशन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन एंड एडमॉन्स्टन वैक्सीन, एडमॉन्स्टन बी वैक्सीन आती है इसके अगेंस्ट। अगर बीमारी हो जाए तो उससे ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं हम, by antibiotics and sulfa drugs, antibiotics and sulfa drugs हैं। clear। next mumps, जिसको कंठमाला का रोग भी बोला जाता है, मम्स या फिर इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस, क्योंकि इसके अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, वो अफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंठमाला का रोग। इसको फैलाना यानी कि एटियोलॉजी, इसका कारण क्या है, फैलने वाला पैथोजन का नाम क्या है,
paramyxovirus, which is a single stranded RNA virus. Paramyxovirus. Clear? Next, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? इट इज हाईली कंटेजियस, यानी कि ये भी कंटेक्ट में आने से फैलता है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा या सलाइवा ड्यूरिंग किसिंग और ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ द आर्टिकल्स और स्नीजिंग कफिंग के टाइम पे ये फैल जाता है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 12 से 26 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है. सिम्टम्स, इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं? फीवर, डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं? काफी स्वेल अप हो जाते हैं. पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स विच लाई जस्ट बिलो द लोब्स ऑफ द ईयर. तो कान के पास होते हैं, इसलिए इनको जॉ को खोलना क्या हो जाता है? काफी पेनफुल हो जाता है. डायग्नोसिस, इसकी वायरस कल्चरिंग करके या ब्लड टेस्ट करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं. तो वायरस कल्चर और ब्लड टेस्ट इज द डायग्नोसिस. प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आ जाता है? द पेशेंट शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस. और उस तरह के पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को ना फैल सके. मम्स के अगेंस्ट वैक्सीन है, जो वैक्सीन हमें तकरीबन 3 साल से लेके 5 साल की उम्र में प्रोवाइड की जाती है. मम्स के अगेंस्ट वैक्सीन. अगर बीमारी हो जाए तो उसके अगेंस्ट क्या है? एंटीबायोटिक्स है. क्लियर? तो ये थी हमारी 6 वायरल डिजीजेस. इसके बाद जो 7th रेबीज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. पोलियोमिलाइटिस वायरस है, पोलियो, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. डेंगू, देन चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. तो जो अब हमने डिस्कस किया है तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 6 के 6 डिजीजेस चार्ट के अंदर. कॉमन कोल्ड, राइनिटिस, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड मम्स. Common cold spread by rhinovirus, smallpox spread by variola virus, influenza spread by myxovirus, chickenpox spread by varicella zoster, measles spread by rubella and mumps spread by mumps virus. तो इसमें चार्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है. तो ये एक क्विक रिवीजन की तरह एक्ट करता है. उसको डिटेल में पढ़ने के बाद यहां से आप क्या कर सकते हो? इसको प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो. क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग द फर्दर वायरल डिजीजेस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.